दोस्तों वो श्रीलंका जो कि आज से 6 साल पहले दुनिया की तेज़ी से बढ़ती हुई इकोनॉमी में जिसका नाम दर्ज होता था, आज के डेट में वो दुनिया का सबसे ज़्यादा गरीब देश बन चुका है। कैसे और कैसे चाइना ने श्रीलंका की इतनी बड़ी एग्रीकल्चर सेक्टर को ख़त्म कर दिया। जो वहाँ पे फार्मिंग होती थी, गेहूँ, चावल, दाल, तेल, जो भी फार्मिंग होती थी उसको कैसे चाइना ने जड़ से ख़त्म कर दिया, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये जानने को आपको ज़रूर मिलेगा कि चाइना से दोस्ती करना कितना खतरनाक हो सकता है किसी भी देश के लिए। दोस्तों ये जो पूरा किस्सा होता है ना, ये फर्टिलाइज़र का होता है। जी हाँ दोस्तों, हम जब खेती करते हैं तो खेती में फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। फर्टिलाइज़र दो प्रकार के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक जो होते हैं वो लैब में बनाए जाते हैं और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से फसल उगा सकते हैं। ऑर्गेनिक अगर हम देखते हैं तो ऑर्गेनिक में बहुत टाइम लगता है उगने में। तो श्रीलंका की सरकार आज से कुछ साल पहले फार्मिंग के लिए इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स को दुनिया भर के देशों से खरीद रही थी, लेकिन ये जो फर्टिलाइज़र थी ये श्रीलंका को थोड़े से महंगे पड़ रहे थे, जिसकी वजह से श्रीलंका की सरकार ने ऐलान कर दिया कि हम इनऑर्गेनिक फार्मिंग को बिल्कुल रोक देंगे। मतलब विदेशों से फर्टिलाइज़र नहीं बनाएंगे और अपने ही देश में फर्टिलाइज़र बनाएंगे और उससे हम फार्मिंग करेंगे। अब ऑर्गेनिक इन्होंने फर्टिलाइज़र से फार्मिंग करने की अपने देशवासियों को सलाह दी। ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र होते हैं दोस्तों, इसका रिजल्ट ना आपको 10 साल बाद देखने को मिलता है। अब श्रीलंका में एक पढ़ा लिखा सरकार तो था नहीं, जिसकी वजह से जोश में आके श्रीलंका ने अपने देश से इनऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र होती हैं उनको आना ही रोक दिया। इसके बाद हुआ क्या, श्रीलंका में जो फूड प्रोडक्शन होती है वो बिल्कुल डाउनफॉल पे आ गई और धीरे धीरे करके जितने भी एग्रीकल्चर सेक्टर थे वो नीचे जाने लगे। अब श्रीलंका जब ये देखता है तो बिल्कुल पगला जाता है कि इतना सारा हमारा फसल होता था सब जा कर रहा है। फिर वहाँ के मंत्री बताते हैं, सर आपने जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का ऑर्डर दिया है सब उसका वजह है। मैं आपसे यही कहूँगा कि इन ऑर्गेनिक फार्मिंग फर्टिलाइज़र को दोबारा से इम्पोर्ट करना शुरू करें। इसके श्रीलंका की सरकार पूरी दुनिया में जाती है इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को ढूंढने, तो उन्हें बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। इवन इंडिया में भी आते हैं, लेकिन इंडिया भी इनको एक सही रेट पे दे रहा था, लेकिन इन्हें महंगा लग रहा था कि तभी इनको चीन का फ़ोन आता है। चीन कहता है कि देखो भाई, हम तुम्हें एक फर्टिलाइज़र देने को तैयार हैं जो कि इनऑर्गेनिक होगी, वो भी बिल्कुल आधे रेट पे। अब भाई कोई भी सरकार रहेगी, एक बेवकूफ़ सरकार तुरंत उसे एक्सेप्ट करनी ही है, तो श्रीलंका की सरकार ने तुरंत उससे जाके वो खरीद लिया। अब चाइना इतना कमीना देश था, उसने इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तो भेजा पर वो इतने बुरे क्वालिटी का था कि जब वो फसलों में पड़ा तो फसल को काट काट के उसमें कीड़े लगा दिया, जिसकी वजह से जो श्रीलंका का एग्रीकल्चर सेक्टर था वो डूब रहा था, अब वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। जी हाँ दोस्तों, नौबत ये आ गई 2 साल बाद कि श्रीलंका को जो गेहूं चावल होता है जो पहले अपने देश में उगा के लोग खाते थे, इन लोगों को विदेशों से ये चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ी। इतनी बुरी हालत हो गई। और जब आपका एग्रीकल्चर सेक्टर गिरेगा तो देश की जीडीपी गिरेगी और साथ ही साथ इनकम स्रोत भी गिरेगा, क्योंकि श्रीलंका के पास कई सारे राशन बच जाते थे जो कि वो दूसरे देशों को बेच के पैसे कमा लेता था। लेकिन चाइना की उस गंदे फर्टिलाइज़र की वजह से इनकी ज़मीन बिल्कुल बंजर हो गई और फसल में कीड़े लग गए, जिसके कारण इनकी पूरी जीडीपी गिर गई और एग्रीकल्चर सेक्टर खत्म हो गया। दोस्तों ये था रीज़न कैसे श्रीलंका इतना बर्बाद हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर में। आशा करूँगा वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई दोस्तों हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।